लेंगे ना 2 मिनट 5 मिनट काम भी चले जाना शायद। सुबह के राम राम दोस्तों, मैं खड़ा हूँ जिला पोस्टमार्टम रूम के पास। कल एक घटना घटी थी शाम को, कितने बजे की था? 3:30-4 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हुआ था बालाजी धाम के आसपास। तो कल दिवाली का त्यौहार था, तो एक बहुत बड़ी त्रुटि सामने आ रही है। परिजनों का कहना है कि हम घायल को लेकर पहले गए हम पंपुरी में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उन्होंने एक्सीडेंट केस का बहाना बनाकर इनको सरकारी में भेजा है। जब ये सरकारी में आए तो बहुत सारी खामियां उजागर हुई है। तो भैया पहले आपका परिचय देंगे। मैं संतोष करोले, मेरा नाम संतोष करोले है। तो मेरा बेटा था। आराम से बोल रहे हैं। घटना क्या थी? आपको लोड मत करो, घटना आराम से समझाओ। मेरे का घर मेरे पास फ़ोन गया कि काका हमारा एक्सीडेंट हो गया, साथ में था एक बच्चा। तो मैंने कहा कि ठीक मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में मेरा एक दोस्त आया था खंडवा, उसको मैंने फ़ोन किया तो कहाँ है? वो बोले मैं दोनोवाड़ा में हूँ। उसको मिला क्या प्रतीक का एक्सीडेंट है, जाके सरकारी हॉस्पिटल में दे। वो यहाँ पे आया, फिर उसने मेरे से डबल फ़ोन किया कि काका मैं पहुँच गया, तुम कहाँ पर हो? मैंने बोला मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। आधे घंटे के बाद उन्होंने बोला, पहले मेरे को बोला है कि बाहर निकाला। मैं समझा कि भाई इमरजेंसी, मैंने उनको बोला प्राइवेट में दिखा दो या इंदौर का बोला तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करो। उसके बाद मैं आया तो उनको फ़ोन किया भाई कहाँ है? उन्होंने फिर मेरे को बताया काका यहाँ नहीं, बोले पोस्टमार्टम के लिए छोड़ दिया। मैं वहाँ से सीधे यहाँ आया, इनके पास आया, इनसे पूछा कि भाई कौन से डॉक्टर ने एकदम लावारिस लाश थी तो इसको तुमने सीधा यहाँ पहुँचाया था? 10 मिनट वो बोल रहे कि आधा घंटा हमारा इंतज़ार करना था, हम देखते। गार्ड ने मेरे को मना कर दिया। जो मेरे साथ में जो आए थे उन्होंने फिर बाद में बताया, बोले कि काका जहाँ हम लाए थे तो हम मशीन ACG के रुक के चल रही थी। उसके बाद में कहाँ पे रुक के? ICU में? वो नहीं, अक्सर में वो जो ICU के पहले इमरजेंसी। उसके बाद उनको बुला के दिखाओ, उन्होंने फिर ICU में भेजा। ICU की मशीन बोले कि प्लेन निकली, पूरी जीरो बता दिया। उनको बता कि हमें तो दिखाओ। इतना तो समझते हैं कि ACG प्लेन कैसी निकलती है। उनको नहीं अनपढ़ गाँव है, उनको मालूम है कैसे लाइनें चलती है ACG में। वो उन्होंने बताया नहीं, बोले ये तो शांत हो गया, बोले थोड़ा लेट हो गए तुमने तो शांत हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने गार्ड से बात की, बोले कि डॉक्टर ने किसने व्रत घोषित किया, 10 मिनट हमको देखना। वो देखने नहीं दिया तो उन्होंने फिर मैं अंदर गया। 2-4 जन थे, जैसे पता किसमें उसने पता, हमने खींचा, एकदम से बच्चे ने हिचकी ली तो एकदम से उसको फिर छेना झपटी करके हम लेते हुए चले गए। कहाँ लेके गए? सीधे इमरजेंसी बोले वहीं पे हॉस्पिटल में अक्सर में। बीच में फिर उन्होंने एक पुलिस वाले बुलाते, गार्ड है, पुलिस गार्ड ने हमको वहाँ पे रोका। उनसे हमने छेना झपटी करी और पुलिस वाले ने भी देखा, बोले जाओ, ले रहा था ऐसा देखा, उसने भी देखा था। तो वो देखते हुए चले गए। गार्ड रोकने की कोशिश करा तो उसको धक्का मुक्की की हमने और उससे लेके चले गए। वहाँ फिर अक्सर में किस में गए? ICU में गए। ICU में हमने 10 से 15 मिनट इंतजार किया। डॉक्टर इमरजेंसी बोले वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। हमने उसके हाथ मलना चालू किया तो गर्म होने लगे। उसके बाद में स्टाफ नर्स थी कोई। उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में कोई डॉक्टर आया, बोले बाहर निकलो। उसके 10-15 मिनट बाद में बोले कि तो शांत हो गए। तो वहाँ परिजन नहीं था कोई भी जब उसकी जांच हुई? अंदर कोई नहीं था, सबको बाहर निकाल दिया। मतलब आप उनका कहना है कि आपके सामने हिचकियाँ लिए? हाँ, मैंने जैसे इसमें से निकाला मुर्दा घर से, मैं तो यही बोलूँगा ना, मैं तो वही बोलूँगा ना। जब उन्होंने जिंदों का यहाँ रखा और उसको मैंने देखा देखने के लिए तो एकदम पूरी बॉडी बाहर निकाल एकदम से हिचकी दी। जब मेरे साथ में 2-4 बच्चे तो उन्होंने सीधा उसको डाल दिया और सीधे ले गए अक्सर में इमरजेंसी में ले गए। वापस ले गए? डॉक्टर ने फिर चेक किया? डॉक्टर ने वहाँ भी इनको इमरजेंसी में मिला, फिर भी बोले ICU में ले जाओ। तो एक नर्स थी, वहाँ भी 10-15 मिनट वेट किया। उसके बाद में कोई डॉक्टर आया, उसने फिर चेक किया, ऐसा नहीं कि तत्काल जांच हो जाए। तो कुल मिला के आप समझ रहे हो कि यहाँ शासकीय हॉस्पिटल की लापरवाही सर। जब मशीनें अटक रही है, एक अटक रही है, दूसरे ICU में प्लेन बता रहा है। अफसर यहाँ का कोई एक्टिव नहीं हुआ। क्या इतनी बड़ी घटना शासन मतलब किसी भी अभी हम अभी तक 4 बजे से परेशान हैं, लेकिन अभी शासन और प्रशासन का कोई भी बंदा हमारे से आके मिला नहीं है। और जीवित बच्चे को PM रूम में छोड़ने के बाद में यदि उस समय पे उसको इलाज सही से मिल जाता
तो बच्चा हमारा बच सकता था। और जीवित रूम में जीवित मतलब बच्चे को व्यक्ति पीएम रूम में छोड़ दिया। आधे पौन घंटे बाद उसका पापा आया, उसको बाहर निकाला तो बच्चा जिंदा था। 3 हिचकी उसने रास्ते में ली, 3 हिचकी रास्ते में ली। यहाँ से निकाल हमारे सामने कोई भी बंदा डॉक्टर उसको देखने का तैयार नहीं। फिर आधे घंटे बाद बच्चे की इमरजेंसी में कोई नहीं, आईसीयू में दिया तो वहाँ भी 15 से 20 मिनट किसी ने नहीं देखा, सिर्फ कल से अभी तक 4 बजे से हम परेशान है बच्चे के लिए। कोई भी शासन या प्रशासन, डॉक्टर या कोई हमारे से मिलने नहीं आया। मतलब दीपावली के शुभ मौके पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी शासन और प्रशासन कोई भी अभी तक हमारे से मिलने भी नहीं आया। और ये घटना आज हमारे बच्चे के साथ हुई है, कल और किसी बच्चे के साथ होंगी। और इसी के पहले अभी 15 दिन पहले मोहनपुर की एक बच्चे की लेडी बटलर में यही स्थिति से मौत हुई। तब भी शासन प्रशासन की यही गलतियां सामने आई है। मतलब आपका कहना है कि कुल मिला के यहाँ देते लॉलीपॉप बस। तो जैसा इन लोगों का कहना था, सबसे पहला मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। डॉक्टर इसलिए बार बार लगा रहा हूँ कि वो भी डॉक्टर पदवी लिए हुए हैं। तो इमरजेंसी में क्या प्राइवेट इतना इलाज नहीं कर सकता कि उनको सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके? बाहर देख के वो लोग उनको मना कर देते हैं कि आप सरकारी ले जाओ। अब सरकारी और यहाँ तक आने में अगर त्रुटि हुई है नहीं हुई है, जैसे परिजन का कहना है कि हमारे पहुंचने के पहले उसको मृत घोषित कर दिया था। इनके परिवार का कोई छोटे बच्चों से रोक नहीं रहे, उन्हें बोला कि उनका पापा आ रहे हैं। परिवार के कोई व्यक्ति बंदे थे जिनने देखा कि मशीन अटक रही थी इमरजेंसी वार्ड में, ईसीजी में ना, इमरजेंसी ईसीजी वार्ड में। तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग बनी है और सिर्फ खाना खिलाने के लिए और सोने के लिए बिस्तर देने के लिए क्या? या हर दिन इतनी त्रुटियां हो रही है, उसके बावजूद भी जनता जनार्दन के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास तो कलश यात्रा, विकामा यात्रा, अभी सदस्यता यात्रा जो भी लगी है उनके काम में लगी हुई है। अभी पहले इसके पहले आपका को कमिश्नर आए थे, सबसे बड़े कमिश्नर है हॉस्पिटल रेंज के इंदौर में, वो देख के चले जाते और यहाँ सब साजो सवाट के हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, सब दिखा के प्रशासन को दिखा देते कि बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद आया यहाँ के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, जब वहाँ पे सब एकदम क्लियर हो गया, 4 लोगों को समझा दिया और उनसे पूछ लिया गया कि भैया हाँ सब ठीक ठाक है। फिर अभी कल परसों 2 दिन पहले महाराष्ट्र की टीम आई। कुल मिला के क्या हो रहा है कि झूठ का दिखा रहा है। आपको अगर देखना ही जांच करना है, साधारण व्यक्ति बनकर कभी भी आ जाइए, जब आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी वही तो लड़ाई है कि इतने समय से आप लोग टिके हुए हो और कोई काम नहीं हो रहा है। नए डॉक्टर अच्छा काम करते हैं तो आप उन पर प्रेशराइज करते हैं, हर विभाग में, हॉस्पिटल नहीं। आज का युवा ब्रिगेड लगभग ईमानदारी से सोचता है कि मेरे को 30-40 हज़ार मिल रहा है, मैं संपन्न हूँ। उसके बावजूद आप उन पर प्रेशराइज करते क्यों? कारण कि प्राइवेट सेक्टर कैसे चलेगा? अगर हम लोग यहीं इलाज करा लेंगे तो उनका घर कैसे चलेंगे? डॉक्टर ये बोले हमने इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करे पढ़ाई में, सरकार इतने सारी वो आपको स्कॉलरशिप दे रही, उसके बावजूद आप अगर ये ब्लेम लगाते कि हमने बहुत पैसा लगाया, प्राइवेट सेक्टर में इतने लाखों रुपए का खेल चल रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ तो बोल दीजिए कि यहाँ पे भी सर्दी जुकाम और वायरल फीवर देखा जाता है, बस दूसरे को इलाज नहीं होते। और किसी का, इनके बच्चे का हो या इनके बच्चे का, अगर हार्निया का या पथरी का या छोटा मोटा कोई ऑपरेशन हो तो उसको इतनी सारी डेट दी जाती है कि अगले हफ्ते आना, अगले शुक्रवार आना, वाले शुक्रवार आना। तो बहुत सारी खामियां हैं हॉस्पिटल में। और अभी अपन बोलने जाएंगे ना, अरे डॉक्टर 4 है, तो इतने लाखों करोड़ों रुपए जो सरकार हमसे टैक्स वसूल के जो पढ़ा रही है, स्कॉलरशिप दे के नियम बनाओ कि पहले आपको यहाँ सुविधाएं देना पड़ेगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, शासन प्रशासन से, कि झूठ के पुलिंदे को बंद करें, या तो बोल दीजिए कि आप अपने हाल पे आप खुद को देख लीजिए। अब ये बच्चा, जैसे इनका कहना है कि इनके परिवार के व्यक्ति यहाँ पे थे जब मशीन अटक रही थी। इसके पहले भी कई ऐसी घटना घटी है कि जब मशीनें अटकी है, मशीनें खराब है, कई डॉक्टरों को तो मालूम ही नहीं कई मशीनें हैं। एसी के आप बाहर देखोगे, बाहर एसी के डब्बे दिख जाएंगे, बाहर अंदर देखोगे तो एसी नहीं है। हाँ, हमारे अधिकारियों के रूम में सब कंप्लीट होना, कंफर्टेबल, पानी भी साफ सुथरा होना। मैंने बीच में पानी का भी डाला था, दूसरे दिन साफ हो गया। तो हर चीज़ हमको बताना थोड़ा पड़ गया। आज एक पिता का साया चला गया, आने उनको लेके चलने वाला था। तो कुल मिला के हमको एक चीज़ बता दीजिए आप लोग कि हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या, कि वोट दें और हम हमारी दुखों को खुद ही एक्सेप्ट करते रहे? अब आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को? आप 2 शब्द बोल दीजिए। शासन प्रशासन में सिर्फ बुजुर्ग आकर का एक्सीडेंट है तो वो जीवित रहेगा। जब से मेडिकल गया कि 18 से 35 साल का बच्चा मृत्यु मिल रहा है, तो करंटली हमारी समाज के बच्चे अभी 8-15 दिन पहले डिलीवरी अच्छी है, फिर कैसी मृत्यु हुई?
कुल मिला के क्या होता है यहाँ है टोटल लापरवाही, टोटल लापरवाही। और आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पैसे का ऐसा खेल चलता है कि आप क्या डिलीवरी हुई तो आप आपकी स्वेच्छा से पैसे दो, पैसे मांग रहे हैं लेकिन आप लोगों ने पूछे तो स्वेच्छा दे। तो यहाँ सब ये पैसों का खेल चल रहा है यहाँ पे। आप दवाई के नाम पे भी जाओगे ना, अभी एक ही जैसे मेरे को स्किन की प्रॉब्लम है और सांस लेने में प्रॉब्लम, तो वो अलग अलग पर्ची कटाओ। बीच में भी एक घटना हुई थी रेलवे की, उसको आधा घंटा तो वहाँ लाइन में लगे रहना पड़ा। तो ऐसा कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ है ही नहीं है व्यवस्था। यहाँ क्या वो जैसे मैं तो पंपुरी को भी दोष दूंगा कि कम से कम उस बच्चे को थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार मिल जाता तो कम से कम यहाँ आज जीवित रहता वो। इसके पहले भी एक्सीडेंट में वो दिन भर इलाज चलता रहा, आखिरी महीने बोलते कि इंदौर रेफर कर दो। वो बच्चा बेचारा रास्ते में चोरल बबलू भाई अभी सीएस के पास चल रहा है, सीएस से बात करके आया हूँ। क्या बोले सीएस? क्या बोल रहे हैं? अभी चेम्बर में मिलने का बोल रहा है, अपन चल के बात करते हैं। हाँ ना सर, क्या है क्या माजरा है क्या नहीं है, जरा मैं स्टेटमेंट ले लूँ इनका। हाँ ले लो, और आप भी दे दीजिएगा एक छोटा। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जयश्री दादाजी।